हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूँ मैं अपने सहयोगी मोहित शर्मा की ओर। जय हिंद वाले दोबारा मोहित को इंटरव्यू कर रहे हैं। अब बात चल रही है कि कैसे भाजपा छोड़ के लोग अब वापस अन्य पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, या वो अन्य पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए। भाजपा के हारने के बाद असेंबली इलेक्शन में दोबारा अपनी पार्टी में उनकी घर वापसी हो रही है। इसी विषय पे और अन्य विषयों पे मोहित शर्मा इंटरव्यू दे रहे हैं जय हिंद न्यूज़ चैनल वाले को। बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूँ मोहित शर्मा और जय हिंद न्यूज़ की ओर। मोहित शर्मा, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होना पाप है? तो क्या पुण्य है? भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर दंगे करवाती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में जाति, धर्म, कास्ट और रिलीजन के नाम पे राजनीति करती है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे ख्याल से उस पार्टी के अंदर जाता है तो उस व्यक्ति का ज़मीर मर जाता है। तभी उसको ना इंसानियत नज़र आती है, ना उसको जाति धर्म के अलावा लोग नज़र आते हैं, ना उनको मानवता नज़र आती है। उनको सिर्फ एक ही नज़र आती है, जाति और धर्म, पैसा, और उनको लोगों की जान से कोई प्रेम नहीं, बाकी उनसे कोई प्रेम नहीं। तो अगर पार्टी में शामिल होगा तब उसको गंगा जल से धुलवाएंगे, उनका सर मुंडवाएंगे, नहीं अगर उससे भी दिल ना भरे तो सैनिटाइजर करवाएंगे। हाँ, आपको आपत्ति है इससे? करवाने वालों को कोई आपत्ति नहीं है तो आपको काहे की आपत्ति है? वो लोग अपनी गलती को समझ रहे हैं तभी वापस टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। अगर वो वापस पार्टी में आ रहे हैं तो आपके दिल में दर्द काहे के लिए उठ रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी से आपने कोई प्रवक्ता की पोस्ट ले रखी है या भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं? बताइए, आपको क्यों दर्द और तकलीफ होती है? अगर वो वापस आ रहे हैं आपको तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो तो आपको तकलीफ धोया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है, सर मुंडवाया जा रहा है, क्या तो ऐसा करना ठीक है? मान लीजिए कि अगर आप किसी पार्टी में हैं, जी, आप कांग्रेस के, आप ये भी पता चला कि आप कांग्रेस की दलाली भी करते हैं, अगर आप कांग्रेस में आए, आपके साथ इस तरीके से किया जाएगा तो आपको क्या लगेगा? पहली बात तो आप ये बताइए, आपको किसने कहा कि मैं कांग्रेस की दलाली करता हूँ? आप बीजेपी की दलाली करते हैं। आपको लोग कहते हैं, मैं दिखाऊं? लोग कहते हैं कि आपको आप बीजेपी की दलाली करते हैं। आप करते हैं, आप बीजेपी की दलाली करते हैं। हमने देखे। अरे आपने क्या आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी ने कमेंट देख रखे हैं जिन्होंने आपको लिख रखा है कि आप जो हैं वो बीजेपी की दलाली करते हैं। एक बात मुझे बताइए, हमने तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया, टीएमसी को सपोर्ट किया, वो कांग्रेस है? कौन से स्कूल से पढ़ते हैं भाई आप? बीजेपी की पाठशाला पढ़ते? क्या आप बीजेपी की दलाली खाते हैं? करने का आपने ठेका ले रखा है। किसका? हमने बीजेपी की एक बात बताइए मुझे, एजुकेशन को लेकर बात नहीं करें। टीएमसी में शामिल होकर बीजेपी का विरोध कर रहे थे, फिर कांग्रेस के बारे में तो आरोप लगता है आपके ऊपर। क्या तो आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है, आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आपको बीजेपी से दलाली मिलती है, आपको बीजेपी से आपको पैसा मिलता है। आप बताइए, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बीजेपी से पैसा मिलता है? जनता भी तो जानना चाहती है कि आप 24 घंटे मुंह उठाकर माइक लेके आ जाएंगे, आज मोहित शर्मा जी से सवाल करेंगे, ठीक है, तो आपको पैसा मिलता है बीजेपी से? आपको बीजेपी से पैसा मिलता है या बीजेपी आईटी सेल ने कह रखी है कि मोहित शर्मा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ? तो लोग भी तो आपके तरफ से नहीं कह रहे। ये मैं भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप ही की वीडियो में कमेंट पड़े हुए हैं, वरना खोल के आराम से पढ़िए। आप ही की वीडियो में लिखते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल पत्रकार हैं, या आपको भारतीय जनता पार्टी, या आपको भी अर्नब गोस्वामी बन के अपना खुद का चैनल खोलना है? बताइए, थूकता है भारत की तरह आपको भी कोई चैनल खोलना है तो बताइए ना। अगर हम अपना आप आपको क्या परेशानी? डेली हिंद को भारतीय अपना चैनल खोले तो आपको क्या परेशानी? आज डेली हिंद, एक मिनट रुक तुझे, आज डेली हिंद से मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी डेली हिंद वालों को सपोर्ट करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी डेली हिंद वाले पत्रकारों को पैसा देती है? एक शब्द में सवाल, हाँ या ना? ये सवाल मैंने आपसे अरे भाई, अगर आप कांग्रेस की दलाली करते हैं, मेरी बात तो सुनिए, हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं, आप उसको अब आप एक बात मुझे बताइए, टीएमसी कांग्रेस है, टीएमसी कांग्रेस है, अखिलेश यादव को लेकर बोलते हैं वो कांग्रेस है, मायावती को लेकर बोलते हैं वो कांग्रेस है। बताइए ना आप मुझे, कांग्रेस है? बताइए, अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी जवाब नहीं दे रहे। आप, वो कांग्रेस है, अखिलेश यादव कांग्रेस में है, मायावती कांग्रेस में है, ममता बनर्जी कांग्रेस में है। तो मतलब आप बीजेपी का विरोध करने का ठेका ले रखे हैं? बीजेपी का विरोध नहीं, जो गलत है उसका विरोध। आप अपना मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हाँ, आपको आपत्ति है, हम पहुंचते हैं, आपको आपत्ति है? अभी बंगाल में चुनाव था, हम वहाँ पहुंच गए थे, यूपी में चुनाव, बिहार में भी गए थे, वहाँ भी पहुंच, हाँ बिहार में भी गए थे, आपको आपत्ति है?
जब भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में जाति, धर्म, कास्ट और रिलीजन के नाम पर दंगे करा सकते हैं, तो एक बात हमें बताइए कि हम जगह जगह जाकर अपने मुल्क को बचाने के लिए वहां जाकर प्रचार नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के विरोध में? हम जाकर नहीं बता सकते बंगाल के लोगों को कि हमारे देश का किसान 7 महीने से ज्यादा बॉर्डर पे बैठा हुआ है? आपको आपत्ति अगर हम देश आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ रही है? क्यों नहीं तोड़ रही? क्यों नहीं तोड़ रही? आज भी एक IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ को लेकर लिखा है, जो योगी आदित्यनाथ ने लेकर आपातकाल को लेकर उन्होंने ट्वीट करा था, उसी को लेकर पूर्व IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ को लिखा। योगी आदित्यनाथ जी पढ़िएगा जरूर। योगी आदित्यनाथ को लिखा है कि उत्तर प्रदेश में क्या आपातकाल से कम है? आपातकाल से ज्यादा बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार। उस समय आपका माइक ये नहीं छोड़िए, एक मिनट छोड़िए। अरे क्यों नहीं छोड़े? माइक नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? आपको तो 24 आप माइक आप नहीं छू सकते। मैं मेरी बात सवाल सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूँ। छोड़ेंगे आप छोड़ेंगे? अरे मैं आपको, मैं क्या घर लेके जा रहा हूँ आपको? मैं बीजेपी के नहीं हूँ, बीजेपी की तरह नहीं है कि देश हाथ में दिया अपने बाप की तरह लेके ही चले गए आप। पहले आप सुनिए। अरे सवाल सुन लीजिए ना। आप सुनेंगे पहले मेरी बात? आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं बता रहा हूँ, आपके हाथ से ही बता रहा हूँ। आप लोग ना इतने, आप ही के हाथ में, आपके हाथ में, एक मिनट सामने आइए कैमरे पे। आप इतनी भी सत्ता की दलाली मत करिए कि किसी दिन आपको माइक हाथ में पकड़कर कहना पड़े ऐसे करके कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार तो डेली हिंद वाला बिल्कुल सच्ची खबर दिखा रहा हूँ। एक बार यकीन कर लो मेरी बात पे, लेकिन कोई आपकी बात पे भरोसा ना करे तो इतनी भी सत्ता की दलाली मत करिए। हम सच नहीं दिखा अरे आप सच दिखा रहे हैं। आपका मोटिव, एक मिनट, आपका मोटिव सच बोल रहे हैं। मुझे तो सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है, और आपके चैनल पर आप इंटरव्यू लेते हैं, और आपको इंटरव्यू देने के लिए हम इसलिए मना नहीं करते कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये ना लगे कि भैया मोहित शर्मा जो है वो आपको इंटरव्यू नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको हर बार इंटरव्यू देते हैं। लेकिन आप ये देखिए, लोग आप ही के चैनल पे लिखते हैं कि इन दोनों का प्री प्लान कॉन्सेप्ट है। भैया प्री प्लान कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे तो ये प्री प्लान लगते हैं। अगर आपको, आप जैसे लोग जो एजुकेशन को लेकर बात नहीं करते, आप जैसे लोग जो हेल्थ को लेकर बात नहीं करते, आप जैसे लोग जो लाखों हजारों करोड़ों लोग जो मर गए हैं अस्पताल में उनको लेकर बात नहीं करते, कोरोना के नाम पर जो लोग मरे उनको मुआवजा नहीं मिला उसको लेकर बात नहीं करते, आपको दर्द इस बात से है कि बीजेपी छोड़कर लोग वापस TMC में क्यों आ रहे हैं? आपके घर में कोई बीजेपी से चुनाव लड़ता है क्या? या आपने आगे सोच रखा है बीजेपी से कोई इलेक्शन लड़ने के लिए? या आप भी इस देश में अर्नब गोस्वामी बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं तो बता दीजिए। बनना चाहते हैं तो आप उसी लहजे में सवाल करते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी से आपको क्या परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं है। अर्नब गोस्वामी जब यूं कहते हैं कि मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, उसके बाद जब बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक नेताइन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं तो वो क्यों नहीं कहता मुझे कोकिन दो और कोकिन दो? बताइए ना क्यों? कहने के हिसाब से कोई काम करे? हमारे कहने से नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक व्यक्ति को गलत ठहराते हैं तो उसके बाद अगर वही काम दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको लेकर भी बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते आप? ये अच्छी एक चीज बताइए जी। एक बूढ़ा आदमी 18 घंटा काम करता है, फिर भी आप लोग इतना हल्ला मचाते हैं। कौन बूढ़ा आदमी? प्रधानमंत्री। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी अगर बूढ़े इतने ही हो गए हैं तो सत्ता की कुर्सी क्यों ले रखी है भाई? जबरदस्ती कहा है किसी ने? इस्तीफा दे सकते हैं, उनसे कोई जबरदस्ती काम करने के लिए नहीं कह रहा। और आपको प्रधानमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं, प्रधानमंत्री से आपने पूछा है कि वो बूढ़े हुए हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा है बूढ़े हुए हैं। उनके इंटरव्यू आज भी सुनिए, आप आते हैं रजत शर्मा के शो में, पुराने इंटरव्यू को लेकर सुन लीजिए क्या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या कहते हैं? सुन लीजिए, मैं ही सुनाई देता हूँ आपको। थोड़ा बोल दीजिए ना। नहीं, प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ, फिर प्रधानमंत्री जी से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आप जाते हैं तो लोग आपसे कैसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये पीएम से पूछा जाता है, आम काट के खाएं चूस के जाएं। ये क्वेश्चन पीएम के लिए बने हैं। अगर आप एज अ रिपोर्टर हैं तो अपने दिल के ज़मीर से गहराई से पूछिएगा कि अगर आप एक पत्रकार हैं तो आज जो देश में घटना घटित हो रही हैं उनको लेकर सवाल प्रधानमंत्री से किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर हम प्रधानमंत्री को लेकर और देश के किसान को लेकर बात करते हैं तो दर्द आपको क्यों होता है? आपको क्यों लगती है मिर्ची? बताइए। हमें भैया कहाँ दर्द होता है? हम तो, आप जो कह रहे हैं हम उसको दिखा अब रहे हैं। आपने मुझसे कहा, नहीं, आपने मुझसे कहा, कीजिए ना, आप उसका विरोध कीजिए, जो जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं आप उसका विरोध कीजिए ना। हम तो आपकी आवाज हम दिखा रहे हैं। सुनिए, आपने मुझसे कहा, एक सवाल आपने मुझसे कहा कि TMC के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, ठीक है? हिंदू धर्म के मुताबिक अगर कोई भी गलत व्यक्ति होता है तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये लोग गलत पार्टी से आए हैं, तो अगर इनका शुद्धिकरण हो रहा है, क्या ये लोग गलत हैं? हाँ बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल गलत हैं।
तो अगर इनका शुद्धिकरण किया जा रहा है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? उन्हों का ज़मीर जागा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है आज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ के वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं जानते हैं उसके पीछे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में शिक्षा को लेकर, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, महंगाई को लेकर और इकोनॉमी को लेकर तो बात करना बंद ही कर दिया है। आप एक बात सुनिए मुझे, आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी बार, अभी कोरोना काल में हो या फिर इससे पहले हो, प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार महंगाई पे भाषण देते हैं? आपने सुना है करंट में मोदी जी का कोई महंगाई पे भाषण सुना है? हाँ या ना? मैं आपसे पूछता हूँ। हमें तो नहीं दिखा। शिक्षा पे नहीं। स्वास्थ्य पे नहीं। बेरोजगारी पे नहीं। अप्रैल महीने में 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उस पर मोदी जी ने कुछ बोला? देश की ढलती इकोनॉमी को लेकर मोदी जी ने कुछ बोला? मोदी जी को लेकर आईएएस ऑफिसर भी तंज कस रहे हैं। आईएएस ऑफिसर लिखते हैं कि मोदी जी के क्षेत्र बनारस में जाने के लिए अब तो भैया नाव की जरूरत होगी, आप इंद्रदेव पे मुकदमा ठोक दीजिए। जो बारिश, बनारस टोक्यो बन जाएगा। हाँ, टोक्यो में पानी भरा रहता है। कौन सा टोक्यो देखते हैं? टोक्यो कौन सा देख के आए हैं? जापान है, जापान की राजधानी है टोक्यो। आपने देखा है टोक्यो में पानी भरा आ रहे थे, पहले न्यूज में चल रहा था कि टोक्यो बन जाएगा। भैया आप तो 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, आप तो 2 करोड़ रोजगार भी दिला रहे थे। आप क्या क्या दिखा रहे हैं सपने हैं? तो एक बार कैसे हो जाएगा? शौचालय तो ही बना है ना, धीरे धीरे। शौचालय बना है, खाने को रोटी नहीं है, पूरे दिन शौचालय में ही बैठे रहिए। आप पूरे दिन खाना मत खाइए, आपको शौचालय में ही बंद कर दूं। सरकारी शौचालय ऐसे हैं कि जिसमें अगर शौचालय में बंदा 5 मिनट बैठ गया तो वहाँ की बदबू से ही मर जाएगा। जिनमें शौचालयों में पानी आता है उनमें टंकी नहीं है, और जिनमें टंकी है उनमें पानी नहीं आता। और शौचालय के नाम पे जो उन्होंने घोटाला करा वो आपने देखा नहीं? मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाला हो जाता है, वो आपने देखा नहीं? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने घोटाले हुए हैं ना, और जितनी बुरी देश की इकोनॉमी की हालत हुई है वो कभी नहीं हुई है। और इन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना, और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा जी जुड़ने के लिए। तो ये थे मोहित शर्मा, अपने अंदाज में अपनी बात रखते हुए जय हिंद न्यूज़ चैनल को। आप लोग अगर मोहित शर्मा की बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि सहमत हैं कि नहीं हैं, और सहमत हैं तो क्यों हैं, और नहीं सहमत हैं तो क्यों हैं। ये वीडियो पसंद आया होगा भाइयों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पे अगर आज भी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही। जय हिंद और जय भारत।